हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप वॉच कर रहे हैं सीडीआईटी फिजिक्स और आरबी लोगों पायलट की तैयारी करा रहे हैं और आपका चल रहा है जनरल साइंस। आज हम बात करेंगे एनर्जी। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था हमारे पास दो टाइप की एनर्जी होती है। वैसे तो केमिकल एनर्जी, हाइड्रोस्टैटिक्स एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारी वो काइनेटिक और पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ m इंटू v स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, इसको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अर्थ सरफेस से h हाइट पे कोई वस्तु रखी हो जिसका द्रव्यमान m हो तो उसमें एक विशेष स्थिति के कारण जो एनर्जी होती है पोटेंशियल U इक्वल टू होता है mgh। ठीक है, तो दो टाइप की एनर्जी है हमारा, उसका डिस्कशन करेंगे। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी कहां से होता है और काइनेटिक एनर्जी कहां से होता है। ठीक है, जैसे बांध में संचित पानी, अगर किसी डैम में, किसी बांध में, किसी नहर में अगर पानी संचित है, रुका हुआ है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी बच्चों? वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। किसी विशेष स्थिति के कारण जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर उस डैम में वो पानी गतिशील है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? बहते हुए पानी में आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तना हुआ स्प्रिंग, यदि हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दें, स्ट्रेच करने के बाद जो उस स्प्रिंग में एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। दबा हुआ गद्दा, अगर हम किसी गद्दे को प्रेस किए हैं तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होगी उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी। तना हुआ धनुष, अगर हम धनुष को तान के कुछ सेकंड के लिए रोकते हैं तो उसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे से और आप लोग परेशान होते हैं कि ये कौन सा एनर्जी है और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ऊंचाई पर रखी हुई अगर कोई भी वस्तु ग्राउंड से h हाइट पे है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? और h हाइट पे वो रेस्ट नहीं है, गतिशील नहीं है। अगर गतिशील भी होगा और h हाइट पे होगा तो उसमें गतिज और स्थिति दोनों प्रकार की एनर्जी होगी। ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो h ऊंचाई पे कोई भी वस्तु रखी है, अगर वो रेस्ट पे है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी में आपको दिख रहा है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होगा? वो काइनेटिक एनर्जी। बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई ट्रेन, बस में बैठा व्यक्ति, गतिज ऊर्जा है ना। आंतरिक यान, बहती हुई हवा, विंड जो है फ्लो हो रहा है, तो वो भी एक काइनेटिक एनर्जी का रूप है। ठीक है, और इसके पहले भी बता चुका हूं कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, और इसका मात्रक होता है जूल। एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। जूल जो है एसआई मात्रक है एनर्जी का, और सीजीएस में इसको अर्ग बोलते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखें आप, ऊर्जा का मात्रक चाहे वो गतिज हो या स्थितिज हो, दोनों केस में मात्रक उसका होगा एसआई मात्रक जूल, और सीजीएस में अर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा यूनिट इसका आप ले सकते हैं इस फॉर्मूले से, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये v स्क्वायर है तो क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगा, उसी को हम जूल बोलते हैं। चलिए
अब वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हमारा 0। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पे रखी हुई है विराम अवस्था में तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। अब बात कर लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं होता है mgh और h क्या है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। तो ये तो पृथ्वी की सतह पे है, यहाँ h का मान कितना है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी कितनी होगी 0। ठीक है, तो यानी अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पे विराम अवस्था में रखा हुआ है तो उसके पास न गतिज ऊर्जा होगी न स्थितिज ऊर्जा होगी। और इस पूरे सिस्टम का इस पूरे ब्लॉक का जो टोटल एनर्जी होता है आपको हम बता चुके हैं टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो केस फर्स्ट में इस पूरे सिस्टम का एनर्जी कितना है 0। कोई भी मास हो अर्थ के सरफेस पे अगर रखा हुआ है रेस्ट पे तो उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, हम मॉलिक्यूलर एनर्जी की बात नहीं कर रहे, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। चलिए केस सेकंड है हमारा, अगर अर्थ सरफेस पे कोई बॉल लुढ़क रहा है क्योंकि यहाँ मोशन लिखा है, ये बॉल जो है अर्थ सरफेस पे लुढ़क रहा है तो वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 होगा। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी 0 नहीं होगा। अगर वेलोसिटी 0 नहीं है और मास आपको दिया ही है कि ब्लॉक है तो कुछ मास होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसकी गतिज ऊर्जा होगी। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mg और अर्थ सरफेस से हाइट कितनी इसकी 0, तो ये 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या मिलेगा बच्चों 0। तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी 1 सेकंड के लिए वो होगा काइनेटिक, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास 0 है। तो टोटल एनर्जी अगर m मास का कोई ब्लॉक v वेलोसिटी से सरफेस पे लुढ़क रहा है, ठीक है, तो उसमें केवल एक ही एनर्जी होगी और वो होगी काइनेटिक एनर्जी, वही उसकी टोटल एनर्जी होगी। चलिए केस थर्ड की बात करते हैं। अर्थ सरफेस से h हाइट पे कोई ब्लॉक है जो होल्ड किया गया है रेस्ट पे, जैसे हमने कहा ना ईंट को आप h हाइट पे उठा के छोड़ दो तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल। आइए देखते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। चलिए पहले बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की, है ना। क्या ये रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितना हो गया 0, और जैसे ही वेलोसिटी 0 हो गया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0, करेक्ट है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है mgh, तो कुछ हाइट भी है इसका, कुछ मास भी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g भी है। तो इसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। आप ध्यान रखना कि कोई भी वस्तु अगर अर्थ सरफेस पे h हाइट से जाकर के विराम अवस्था में होल्ड पे है तो उसमें केवल एक ही एनर्जी होगी और वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम केस थर्ड के लिए टोटल एनर्जी जो होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक। केस 4 है हमारा। अब h हाइट पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और वो h हाइट पे मोशन में, h हाइट पे भी मोशन में, जैसे छत पर दौड़ता हुआ कोई बच्चा या कोई व्यक्ति छत पर h हाइट पे, ग्राउंड से h हाइट पे छत पे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो यही कंडीशन होगा, h हाइट पे वो मोशन में है। तो बात कर लेते हैं वेलोसिटी इसका 0 नहीं होगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगी। अब बात करते हैं क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जी बिल्कुल है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, m भी है g भी है और h भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस कंडीशन में टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं आप उसका जवाब दें। चलिए, चलती ट्रेन या बस में बैठा, चलती ट्रेन या बस में बैठा हुआ व्यक्ति, आप बताइए
चलती ट्रेन में या बस में बैठा हुआ कोई पैसेंजर, ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ट्रेन चलती का मतलब वेलोसिटी v, तो v वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इसकी भी होगी, अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारा जीरो नहीं होता है, तो इट मींस कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब बात करते हैं क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो आइए देखते हैं सर, ये अगर ये हमारा ट्रैक है तो ये व्यक्ति h हाइट पे बैठा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी चलती ट्रेन या बस में बैठे हुए व्यक्ति के पास पोटेंशियल भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है, छत से लटक कर चलता हुआ पंखा, सीलिंग फैन जो आपके घर में लगा होता है, छत से लटक कर चलता हुआ पंखा, अब आप बताओ गतिज ऊर्जा का उदाहरण है या स्थितिज ऊर्जा का या दोनों का, चलिए यही होगा फैन अब छत से लटक करके हुआ तो कुछ हाइट पे है इसका ग्राउंड सरफेस से, तो पोटेंशियल होगा। अब चूंकि ये गति कर रहा है तो इसमें वेलोसिटी भी जीरो नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कुछ इसकी गतिज ऊर्जा भी होगी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, तो टोटल एनर्जी अगर इस सिस्टम का पूछा जाए तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक क्वेश्चन कराया जाता है, चलिए देखिए नोट कीजिए, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को सफलतापूर्वक गिराया जाता है, जब वह गेंद 30 मीटर गिर चुका हो तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात कितना होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अस्सी मीटर की एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, टोटल 80 मीटर। 80 मीटर की हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है, तो जब वो 30 मीटर दूरी तय कर लेता है, सपोज करें यहां से यहां तक 30 मीटर, तो यह कितना बचा, ऑब्वियस सी बात है 50 मीटर बचेगा, ठीक है, ये था। जब वो 30 मीटर दूरी तय कर देता है तो इस पॉइंट पे, इसको मान ले पॉइंट ए, इस पॉइंट पे अब आप बताओ इसकी कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि मोशन में है तो गतिज ऊर्जा भी होगी और अभी भी एच हाइट पे है तो स्थितिज ऊर्जा भी होगी। इस पॉइंट पे दोनों एनर्जी इसके पास है तो दोनों एनर्जी का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी the ratio of kinetic energy into potential energy कितना होगा at point A, सॉल्व कीजिए पॉइंट A पर काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू होता है एम जी एच, एच कितना दूर होगा, इस बिंदु पर ये जो बॉल आ जाएगा ना तो ग्राउंड सरफेस के कितनी हाइट इसकी बचेगी, टोटल 20 है लेकिन ये 30 चल चुका है तो बचेगा कितना बच्चों 50, तो एम जी इंटू 50 इक्वेशन हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू होगा 1/2 m इंटू v स्क्वायर, मास तो हमको दिया नहीं है, रेशियो निकालेंगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बट वेलोसिटी हमको नहीं, क्या इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी पता है क्या, नहीं पता, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे हम सेकंड
स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तो आप पढ़ेंगे। h हाइट होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड v फाइनल वेलोसिटी। जब हम इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर रहे थे तो ड्रॉप से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? बिल्कुल सही है, 0 थी। हमको v स्क्वायर निकालना, v स्क्वायर इक्वल टू 2g। ये कितनी हाइट चल चुका है, ये अब ये वाली हाइट काउंट नहीं होगी, है ना? कितनी हाइट चल चुका है? तो 30 मीटर। हाइट का मतलब डिस्टेंस ना, mgh में mg s कर दें तो s हमारा क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो 30 में जितना चलेगा वो वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये हो गया 2g into 30 मीटर ये चल चुका है। तो ये कितना हो गया? 60g। v स्क्वायर इक्वल टू 60g। अब आइए काइनेटिक एनर्जी में हम पुट करते हैं 1/2 m into 60g। v स्क्वायर की जगह पर हमने 60g रख दिया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो कितना होगा। तो रेशियो जो आप जानते ही हो, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1/2 m g 60 कर लिया एप्लीकेशन। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है हमारा? m g into 50। m g से mg कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 30/50, 0 से 0 कैंसिल। तो रेशियो की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3:5। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। बने रहें आप चैनल के साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब